welcome or welcome back to this channel Cosmo Commerce by Ashi. So भैया, this is for the RBSc student. This is only oriented by the RBSc student. हम 10 मिनट में चैप्टर नंबर 1 मतलब कंज्यूमर बिहेवियर का टॉपिक नंबर 1 कंप्लीट करेंगे. क्या कंप्लीट करेंगे? कंज्यूमर बिहेवियर यूटिलिटी एनालिसिस ऑफ अ कार्डिनल अप्रोच. ओके गाइस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो भैया हम बढ़ते हैं आगे. तो इस what we will look up to in this chapter. Okay, wait a while. Yeah, yes. So what we okay. So guys, मैंने इसको बनाने के लिए बहुत मेहनत की है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो. प्लीज़ लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स, उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो पाए. तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? हाउ कंज्यूमर बिहेव्स. ओके, हाउ कंज्यूमर बिहेव्स. भाई कंज्यूमर प्राइस को लेके कैसे बिहेव करता है? जब डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई कैसे, डिमांड बढ़ती है तो प्राइस क्यों बढ़ जाती है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो सबसे पहले उसके लिए हमें समझना पड़ेगा यूटिलिटी क्या होती है. तो देयर आर मैनी टर्मिनोलॉजीज लाइक फर्स्टली we need to learn this terminologies. फर्स्ट इज़ यूटिलिटी. यूटिलिटी क्या होती है भैया? यूटिलिटी मतलब आपने पानी पिया और आपको शांति मिली. जो वो शांति होती है वो सेटिस्फैक्शन होता है, और उसी सेटिस्फैक्शन को क्या कहते हैं? हम यूटिलिटी कहते हैं. तो यूटिलिटी क्या होती है? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी होती है. ओके चलो भाई, यूटिलिटी कौन डायरेक्टली कंज्यूम करता है? कौन कंज्यूम करता है? कंज्यूमर. ओके, कंज्यूमर कौन होता है? एक इकोनॉमिक एजेंट होता है जो इकोनॉमिक डिसीजंस को लेता है और डायरेक्ट क्या कहते हैं उसको? ओके मैं मुँह से बोल देती हूँ. वो डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन लेता है गुड्स एंड सर्विसेज से. ओके गाइस, चलो ये तो हो गया हमारा. बेटा वाइल मेरे को भी अभी आदत नहीं है इन पर यूज़ करने की, कोई बात नहीं. Okay, so now there are the two approaches, cardinal and ordinal. Okay, first is cardinal and second is ordinal. हम वी के और ई के हिसाब से पढ़ रहे हैं, आरबीएससी स्टूडेंट के हिसाब से. तो द लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी विल बी कम इन द रील विद द एक्सप्लेनेशन. लॉ जो है एमयू का वो रील में आएगा. बहुत अच्छी सी रील बनाएंगे हम, तो उसके लिए आएगा. तो लेट्स स्टार्ट विद द कार्डिनल में हमारे पास दो इकोनॉमिस्ट थे, एक मार्शल थे, एक जे.के. हिक्स थे. तो उन्होंने क्या किया? मार्शल ने कहा कि जो यूटिलिटी क्या है भैया? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी है. वो किस में होगी? वो नंबर्स में होगी. एंड इट इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट इन द नंबर्स. वो नंबर्स में होगी. ओके, वो जो होगी वो नंबर्स में होगी. और कार्डिनल में इसका जस्ट अपोजिट कहा कि भैया जो ये यूटिलिटी होगी वो किस में मेजर हो सकती है? रैंक में. कि भैया अगर आपको आइसक्रीम अच्छी लगी तो कितनी अच्छी लगी? भाई रैंक दो, 1 प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3. बट इसमें नंबर्स में करिए. तो बोथ आर इम्पॉर्टेंट. एमसीक्यू में आ सकता है मार्शल एंड जे.के. हिक्स. ओके सो now let's move on to the first. In this video we will do the cardinal analysis, cardinal approach. तो भैया अगर आपके पास cardinal approach का क्वेश्चन आता है तो क्या लिखोगे आप? यूटिलिटी के बारे में लिखोगे, कार्डिनल के बारे में लिखोगे, ऑर्डिनल के बारे में लिखोगे, छोटी छोटी बातें. फिर ऐसा ग्राफ बना के ट्यू एमयू, फिर उनकी डेफिनेशंस, देन दिस शेड्यूल, देन दिस ग्राफ जो हम आगे पढ़ने वाले हैं. ओके तो जब नंबर्स में हो सकती है तो टोटल यूटिलिटी क्या होती है? टोटल यूटिलिटी होती है सम टोटल यूटिलिटी, मतलब पूरी यूटिलिटी किससे डिराइव हुई है? सम टोटल ऑफ कंजम्पशन से. वाई गाइस, वेरी इजी चैप्टर. आपको अगर समझना आए दैट्स ओके, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो. बट आप 1-2 बार पढ़ोगे, आप बुक रीडिंग करोगे, you will get to know what is happening here. मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है भैया? इट इज़ अ एडिशनल. जहाँ पे भाई आपकी पूरी माइक्रो की बुक में मार्जिनल आने वाला है. मार्जिनल मतलब एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द एडिशनल कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी और गुड्स. राइट. सो
हमारी हो गई टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कार्डिनल में क्या होता है? इन द नंबर्स। ऑर्डिनल में क्या होता है? इन द रैंक्स। कार्डिनल में क्या आता है? टोटल। मार्जिनल आता है, टोटल मतलब सम टोटल, मार्जिनल मतलब एडिशनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द एडिशनल कंजम्पशन। ओके भैया, हमारे को ये तो समझ आ गया। चलो नाउ लेट्स सी द शेड्यूल। शेड्यूल में क्या है? शेड्यूल एंड ग्राफ। वो पूरा बड़ा क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का, तो आपको ये शेड्यूल बनाना पड़ेगा। क्वांटिटी हम ले लेंगे, तो भैया हम बनाना सीख लेते हैं एक बार नीचे, फिर हम इस पर आएंगे। आपको मैं एक बहुत इजी टेक्निक बताती हूँ। क्वांटिटी TU एंड MU। ओके, तो पहले MU बनाएंगे। 2 की टेबल ले लेते हैं। 2 6 4 2 0 -2। मार्जिनल हमेशा कम होती रहेगी ड्यू टू द लॉ हम पढ़ेंगे रील में। ये ऐसा बोलता है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो कम होती रहती है, तो हम इसको ऐड कर देंगे। तो ये क्या होगा? 8 14 18 20 एंड 20 20 एंड 18। ओके, इसको इधर तो सेम रहेगी, फिर ये इधर प्लस होके आ जाएगी, फिर ये इसको प्लस होके आ जाएगी। जैसे क्यूमुलेटिव सीरीज करते हैं ना, वैसे 1 2 3 4 5 6। तो भैया जब हमने पहली यूनिट कंज्यूम की कमोडिटी की, ओके, तो हमें क्या मिली? 8 मिली टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी भी सेम। बट जब हमने एक और कंज्यूम करी तो आपका पेट थोड़ा सा भर गया, तो वो कम हो गई, है ना? तो ये तो टोटल यूटिलिटी है, तो बढ़ती रहेगी, पर ये माइनस में जाती रहेगी बिकॉज ऑफ द लॉ। What law states that MU tends to be diminishing? Okay, so यही इधर हमने पढ़ा है। Let me erase this all. It is not looking good. Okay, so इधर ये क्या हो गया भैया? 20 and 18। यस, सो भैया हमारे पास आ गई क्वांटिटी TU MU। ओके, ये 4 है, ये जा रही है माइनस में, ये जा रही है प्लस में। तो भैया 8 ये पॉइंट है, 8 8 8 बढ़ती गई, कहाँ तक बढ़ती गई? 20 तक बढ़ती गई। फिर ये इधर कांस्टेंट हो गई, ये 20 वाला पॉइंट आ गया, इधर ये कांस्टेंट हो गई। कांस्टेंट के बाद नीचे चली गई, ये -18, ये -18 वाला पॉइंट है। ओके, और वैसे ही 8 से स्टार्ट हुई, 8, ये 6 वाला पॉइंट ले लो, ये 4 वाला, ये 2 वाला, एंड देन 0 एंड नीचे गई। What is happening here? I don't know. मेरे को एक्चुअली अच्छे से यूज़ करना भी नहीं आता गाइस। यस, तो ये नीचे चली गई। तो इसी से हमारा ग्राफ हो गया। ये हो गया शेड्यूल, ये हो गया हमारा शेड्यूल, ये हो गया हमारा ग्राफ। अब हम चलते हैं इनकी रिलेशन पे। तो देखना, ये हमने ग्राफ बना, अरे यार ये हमने बनाया इसका ग्राफ। ये इधर से बढ़ी, ये इधर से कम हो गई, ये पॉइंट ये रहा। तो TU बढ़ रही है, तो MU घट रही है। ठीक है, TU हाईएस्ट है और MU 0 पे, दिस इज 0। जो TU है वो फॉल स्टार्ट हो गई है। TU स्टार्ट्स फॉलिंग आफ्टर गेटिंग अ सर्टेन पॉइंट। तो MU क्या होगी? नेगेटिव हो जाएगी, जो इधर हो गई है नेगेटिव। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप आपको ये सब समझ आया होगा एंड आई होप कि सब बढ़िया से समझ आ गया होगा आपको। एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कवर द लॉ एंड द कार्डिनल अप्रोच। नेक्स्ट वीडियो में हम लॉ देखेंगे एंड ऑर्डिनल अप्रोच देखेंगे। कार्डिनल हमने कर लिया नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।